जा रहे हैं क्लास 9th की फिज़िक्स जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली है सारी, उसके हिसाब से हम चलेंगे। और आज हम उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स के बारे में जो इंट्रो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो है साइंस। पहले हमने ये पढ़ना है, समझना है कि साइंस क्या है और फिज़िक्स साइंस से कैसे रिलेट होती है। तो व्हाट इज़ साइंस, ये तो आप ये डेफिनेशन तो पढ़ते आ रहे हैं। Science is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and social वर्ड फॉलोइंग सिस्टमेटिक एविडेंस। तो साइंस वो एक ऐसी, यानी कि एक ऐसी नॉलेज होती है जिसे हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के साथ के मदद से जो हमें हासिल करते हैं उसी नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। और बेसिकली साइंस डिवाइडेड है टू, यानी कि साइंस की दो ब्रांचें हैं, एक है फिजिकल साइंस और दूसरी होती है बायोलॉजिकल साइंस। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक वर्ड, दैट इज़ इट डजेंट स्टडी लिविंग थिंग्स। यानी कि फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है ना सारी, वो हम करते हैं फिजिकल साइंस में। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गई, स्टडी ऑफ यानी कि स्काईज, स्टडी ऑफ गैलेक्सीज ईटीसी, और स्टडी ऑफ इसे इसे कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद आती है फिज़िक्स और उसके बाद आती है केमिस्ट्री। इन सब में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और ये सारी जो आती है इस साइंस को हम कहते हैं फिजिकल साइंस। और उसके बाद जो आती है वो है बायोलॉजिकल साइंस। Any of the branch of natural science dealing with living things such as their structure, behavior, organization, life process, as well as their interactions with each other and natural environmental it includes। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस हम उस साइंस को कहते हैं जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। यानी कि लिविंग थिंग्स की स्टडी किन किन में आ जाती है, जैसे कि बायोलॉजी हो गई, जूलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी, ईटीसी, और ऐसी बहुत सी ब्रांचें हैं। तो ऐसी साइंस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद आता है हमारा फिजिक्स क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। The science branch of the physics is the branch of science which deals with the interactions of energy and matter is called physics। अब फिजिक्स में हम दो चीज़ों की इंटरेक्शन और उनका जो है बारे में पढ़ते हैं। एक है एनर्जी, दूसरी है यानी कि मैटर और एनर्जी के बीच में जो इनका जो रिलेशन है, इनका जो इंटरेक्शन है, इसकी जो स्टडी होगी वो हम करते हैं फिज़िक्स में। अब फिज़िक्स की भी दो ब्रांचेस हैं, एक है मॉडर्न फिज़िक्स, दूसरी होती है क्लासिकल फिज़िक्स। सो हेयर फिज़िक्स। अच्छा, फिज़िक्स की और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वो कैटेगरीज थी फिज़िक्स की दो, यानी कि क्लासिकल फिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स। और यहाँ पे फिज़िक्स की कुछ और भी ब्रांचें हैं, जैसे कि हीट हो गई, लाइट हो गई, फोर्स हो गया, मैग्नेटिज्म, इनर्शिया, फ्रैक्शन, ग्रेविटी, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। ये अलग अलग चैप्टर हैं इसमें, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मगर ये फिज़िक्स में जो हम सारा कुछ स्टडी करते हैं वो इनके बारे में होता है, लाइट, फोर्स, मैग्नेटिज्म, हीट, एटम्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो ये सब होता है फिज़िक्स। उसके बाद मेन ब्रांचेस। अब मेन ब्रांचेस जो होती हैं फिजिक्स की वो होती हैं दो, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं वो है ऑप्टिक्स फिजिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि ये स्टडी ऑफ, यानी कि आईज वगैरह, लेंसेज, ये जो आता है ये सारा ऑप्टिक्स फिजिक्स होता है। उसके बाद मैकेनिक्स फिजिक्स होता है, उसके बाद एकॉस्टिक फिजिक्स होता है, और उसके बाद मैकेनिक्स होता है। और आएंगे हम मॉडर्न फिजिक्स पे, तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो होता है क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, और यानी कि रिलेटिविटी। ये जो मॉडर्न थ्योरीज हैं ये सब आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये है दो ब्रांचें फिजिक्स की। उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे और उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रो लेंगे। यानी कि जैसे कि फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, एंड दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब जो मोशन यानी कि हरकत, हरारत जो होती है उससे रिलेटेड जो जितने लॉ हैं और उससे जो नॉलेज हमें मिलती है इन सब चीज़ों की, वो मिलती है हमें मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। उसके बाद आती है थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड द रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। अब थर्मो का जैसे कि वर्ड ही थर्मो की मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी कि हीट का मोशन ट्रांसफ़र और हीट की जो स्टडी करते हैं हम, वो सारी इस ब्रांच में करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन द रेस्ट एंड मोशन। जब चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, या इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी जो स्टडी होती है वो हम करते हैं फिजिक्स की इस ब्रांच में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आती है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट, जो भी इससे रिलेटेड स्टडी होगी वो हम इस ब्रांच की। मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी की, तो उसके बारे में हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। अब एटम की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में जो स्टडी होगी वो हम करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। ऑप्टिक्स होती है, ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो लाइट जब डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से गुजरती है तो उसमें कैसे यानी कि चेंजेस आते हैं, क्या होता है, सब की जो स्टडी होगी वो हम करते हैं ऑप्टिक्स में। उसके बाद साउंड। साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द साउंड वेव्स। अब साउंड बेसिकली ट्रेवल करता है वेव्स की सूरत में, तो वो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे ट्रेवल करती हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इस सब की स्टडी हम करते हैं फिजिक्स की इस ब्रांच में, जिसे कहते हैं साउंड। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियर। अब एटम की न्यूक्लियस में जो यानी कि जितने जितने रिएक्शंस होते हैं, चेंजेस आती हैं, उस सब की स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसके बाद है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स particle physics, the elementary constituent of the matter and radiation and the interaction between them। अब जो यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं, उनका जो यूज़ है, उनकी जो स्टडी है, वो सब हम करते हैं इस ब्रांच में, पार्टिकल फिजिक्स। उसके बाद आती है एस्ट्रोफिजिक्स। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होता है कि स्टार्स का जो स्टार्स की स्टडी होती है, गैलेक्सीज की, ये जो यानी कि जितनी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो स्टडी होती है वो एस्ट्रोफिजिक्स में होती है। उसके बाद आती है प्लाज्मा फिजिक्स। द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स जो होती है यानी कि आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ जो मैटर होती है उसकी जो स्टडी हम करते हैं वो करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में। उसके बाद आता है एक मेजर टॉपिक जो है कि क्वांटिटीज। हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो है कि क्वांटिटीज़, यानी कि क्वांटिटी किसे कहते हैं, और उसके बाद है कि फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिज़िक्स में जो इनके क्लासिफिकेशन है हम उसे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटीज़, टोटल अमाउंट ऑफ नंबर, टोटल अमाउंट और नंबर, यानी कि किसी भी चीज़ का जो अमाउंट है उसे किसी न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं। हर वो चीज़ जो उसका टोटल अमाउंट किसी नंबर में लिखा जा सके तो वो एक क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि किसी चीज़ का कोई मास है तो उसे उसका जो यानी कि क्वांटिटी होती है उसे हम शो करते हैं किलोग्राम में। तो हर ऐसी क्वांटिटी जिसे किसी न किसी यूनिट में रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम कहते हैं ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है फिज़िक्स में। और क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज़ में यानी कि क्लासीफाई किया गया है फिज़िक्स में। द फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ व्हिच कांट बी एक्सप्लेन other physical which can not be explained by other physical quantities are called fundamental physical quantities। अब fundamental physical quantities वो quantities हैं जो यानी कि खुद को खुद रिप्रेजेंट करें, यानी कि उनमें कोई उनको कोई दूसरी क्वांटिटी रिप्रेजेंट ना करे, वो खुद को खुद रिप्रेजेंट करें, तो उन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सेकेंड वन इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, physical quantities which are explained on the basis of fundamental physical quantities are called derived quantities। अब derived quantities वो quantities होती हैं यानी कि एक या दो physical जो fundamental quantity है वो मिलकर जो एक नई quantity बनती है उसे हम कहते हैं कि ये derived quantity है, क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ शामिल हैं
लेकिन ये खुद फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हर क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के भी यूनिट होते हैं अपने, और ड्राइव्ड के भी यूनिट होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। जैसे कि कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि लेंथ है, अब ये एक क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर। सेकंड वन मास है, उसका यूनिट होता है किलोग्राम। थर्ड वन टाइम है, उसका यूनिट होता है सेकंड। टेम्परेचर है, उसका होता है केल्विन, और ऐसे ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसका होता है कैंडिला। तो ये 7 जो हैं ये हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनके जो यूनिट हैं इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। बाकी ये जो नीचे 5 दी गई हैं, जैसे कि हमारा एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, इलेक्ट्रिसिटी है और डेंसिटी है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर हम इन्हें बनाते हैं। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और इनके जो यूनिट हैं उन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड यूनिट। जैसे कि एरिया का है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, स्पीड का है मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज का है कूलम्ब, और डेंसिटी का है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ हमारा ये पहला लेक्चर पूरा होता है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड चैप्टर को। ओके, खुदा हाफिज़।